गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में कह रहे हैं कि नक्सलवाद को मोदी सरकार ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। ये नक्सलवाद तो खत्म कर दिया, आतंकवाद तो खत्म कर दिया, पूरे देश में अमन चैन है। यही अगर बताने का काम, झूठ बोलने का काम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री करते रहेंगे तो क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? उनको सच्चाई नहीं दिख रही क्या? नक्सलवाद की घटनाओं में कितने हमारे जवान और अधिकारी शहीद हुए हैं सीएपीएफ के, उसकी सूची देखनी चाहिए गृह मंत्री जी को। आतंकवाद की घटनाओं में कितने लोग मारे गए हैं देखना चाहिए। पुलवामा किनके समय में हुआ? पहलगाम किसके समय में हुआ? उड़ी किसके समय में हुआ? तो इसलिए दावे आप करते रहिए। आतंकवाद और नक्सलवाद खाली भाषणों से नहीं खत्म होता है, उसके लिए आपको कार्रवाई करनी होती है। कहाँ गए पहलगाम में जो आतंकवादी थे जिन्होंने वहां हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे स्थिति का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। डीजल, पेट्रोल, गैस जैसी ऊर्जा की मुश्किलें पड़ी हैं। देखिए, ये तो अपने गुनाहों को छिपाने के लिए वो कह रहे हैं। आप बताइए, रूस और चाइना दोनों के लिए हार्मोज का समुद्री मार्ग बंद हुआ? नहीं बंद हुआ, क्योंकि उन लोगों ने अपने रिश्ते ईरान से अच्छे रखे। उन्होंने तुरंत वहां के राष्ट्रपति से बातचीत की, उनका जहाज नहीं रुक रहा है। आपका जहाज क्यों रोका गया? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ईरान पर हुए हमले के बाद 8 देशों के प्रमुख से बातचीत की, ईरान के प्रमुख से बातचीत नहीं की। 13 दिन के बाद जब पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा हो गया तब उन्होंने बात की। तो एक बात इस देश की जनता को ये समझना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा देश को दिया गया संकट का तोहफा है। ये संकट वो लेके आए हैं। ईरान से तो हमारी दोस्ती थी, ईरान हमारा परंपरागत मित्र था। आपको क्या जरूरत थी 2 दिन पहले आप कूद के चले गए इजराइल वहां फर्जी मेडल पहनने के लिए? तो इसके कारण से ये जो झूठी बातें प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनको इससे बचना चाहिए। देश की जनता को नहीं पता था, लेकिन प्रधानमंत्री को पता था कि हार्मोज के समुद्री मार्ग से 60% गैस और कच्चा तेल हिंदुस्तान की जरूरतों का आता है। तो आपने उस देश के साथ अपने रिश्ते जानबूझ के खराब किए ना। तो ये संकट प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया संकट। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़काऊ बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे भड़काऊ बयान चुनाव। अरे सबसे बड़े गुंडे तो भाजपा में बैठे हुए हैं। सबसे बड़े गुंडे, सबसे ज्यादा बदमाशी की भाषा बोलने वाले, सबसे ज्यादा अभद्र भाषा। देश का प्रधानमंत्री खुद मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम कपड़ा देख के लोगों को पहचान लेते हैं। तो नफरत फैलाने का तो सबसे ज्यादा काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ममता बनर्जी के पीछे आप पड़े रहो। आपने दीदी वो दीदी सुना नहीं था प्रधानमंत्री का भाषण? भूल गई देश की जनता। असम में अपना 31 बिंदुओं वाला मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बांग्लादेशियों के खिलाफ कौन कार्रवाई करने से रोका है इनको? ओबामा की सरकार चल रही है यहाँ पे कि ट्रंप है भारत के प्रधानमंत्री? पिछले 12 साल से भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। पिछले 12 साल से गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब तो बीजेपी के हैं ना। अब तक क्यों नहीं घुसपैठियों को भगा पाए?